नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसको लेकर प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा लगातार लोगों के बीच जाकर मंथन कर सुधार करने में जुटी हुई हैं। सुधार कितना होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रयास होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी के जाट धर्मशाला में पहुंची शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी प्रधानों से सुझाव मांगे। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी पहुंची शिक्षा मंत्री का एक बयान सवालों के घेरे में है। यूं कहें तो शिक्षा मंत्री बेरोजगारों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर गई। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी पहुंची शिक्षा मंत्री ने आखिर क्या कहा। जो भवन कंडम है ना, उसमें बहुत सारे बन गए और बहुत सारे पाइपलाइन में भी हैं। वो सभी के संज्ञान में है, क्योंकि कोई बिल्डिंग 50 साल पुरानी है तो अभी 2014 के बाद भी कुछ बिल्डिंग्स बनी है, कुछ उससे पहले भी बनी है, तो उनका तो साथ साथ काम चल रहा है। अभी मैंने खुद कहा कि हम लगभग 130 नए शिलान्यास और वो करने जा रहे हैं, समर्पण करने जा रहे हैं बिल्डिंग्स को। इसके साथ साथ 14,500 स्कूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 14,500 चौकीदार नहीं है। दूसरी बात यह है, स्कूलों को अपग्रेड कराने में सब दौड़ लगाते हैं। मतलब एक कंपटीशन क्या है कि मैं इस ओहदे पर आया तो देखो जी, पहले वाले के समय में तो 5वीं तक था, मैं 8वीं तक करा लाया। हमें इस कंपटीशन से बाहर आने की भी थोड़ी ज़रूरत है। जब हम भी करने लगे, प्रशासन भी करने लगे, सरकार भी करने लगे, तो एक बार जैसे दायरा बनाते हैं, अगर बिल्कुल नज़दीक में भी एक स्कूल है, मतलब या तो पहले साधनों को व्यवस्थित करें फिर इसको आगे बढ़ाएं। जी मैडम, छात्र सुरक्षा की योजना चलाई थी सरकार ने, उसकी 1 साल से राशि नहीं मिली सरकारी स्कूलों को। अब जो वाहन थे, जो उनके ड्राइवर हैं, वो भी अब वाहन नहीं ले जा रहे सरकारी स्कूल में। ये कह रहे भाई जब पैसे हमने अभी अस्किन गोयल जी से बात करके कुछ जगह पर हमने सरकारी बस व्यवस्था शुरू करी है, और धीरे धीरे करके वो जहाँ जहाँ से जैसे डिमांड आती रहेगी हम उसको ट्रांसपोर्ट विभाग से जोड़कर आगे करेंगे। आज आपने नारनौल में कहा है कि कोई स्कूल अवैध नहीं होता। हाँ? आपने नारनौल में आज ही कहा है कि कोई स्कूल अवैध नहीं होता और हम अवैध स्कूल को रोक नहीं सकते। नहीं, मैंने ये दोनों लाइन नहीं बोली। मैंने ये बोला कि शिक्षा देना अवैध और वैध नहीं है। अवैध और वैध होती है बिल्डिंग। तो मैं स्कूल का भाई सब डेफिनेशन परिभाषा पे चलेंगे ना। शिक्षा दान थोड़ी ना अवैध है। शिक्षा दान तो मैंने ये भी कहा है कि कोई माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर वो नहीं भेज पा रहे, और बहुत सारी माएँ हैं जो कहती हैं जी हम 4वीं तक खुद ही पढ़ा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके, अब बड़े बड़े लोगों की बात करूं, बहुत बड़े लोगों की बात करूं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे, या विदेश में भेजते हैं या अपने घरों में टीचर लगा के पढ़ाते हैं। तो मैंने ये शब्द कहे कि शिक्षा दान या शिक्षा देना या पढ़ाना कहीं पर भी अवैध नहीं है। बिल्डिंग अवैध हो सकती है। दूसरी बात, जो माता पिता है, ये उनके, आपने देखा नहीं, अभी मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी 7वीं में हम अपने बच्चे को लेकर आए और 12वीं करके गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों लेकर आया, प्राइवेट से यहाँ लाए? कहते नहीं, हम लाए तो उसके बाद में हमारा भरोसा बैठा, दूसरा बच्चा भी आया। ये माता पिता की निजी इच्छा है कि मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाऊं, उसमें मैं या आप किसी पे अपने मर्जी नहीं थोप सकते। मैम, एचआर के अन्य भर्ती कराने की कह रहे हैं सफाई, तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि एचआर वो तो अस्थायी तौर पे स्थायी भर्ती करनी चाहिए। स्थायी भर्ती करनी तो चाहिए। ये भी तो पूछो, नेता स्थायी होते हैं क्या? ये भी जनता स्थायी भर्ती करती है। और रोजगार जो दे रहे हैं, विपक्ष से पहले ये जानकारी ले लो, वो 4.5 लाख बच्चे जो किसी रजिस्टर में नहीं, वो कहाँ से आ गए? ये तो ऑन डाटा, ऑन कंप्यूटर सीधा रिकॉर्ड चल रहा है। वो डिले है मैम, जो बिल्डिंग है ना, तय समय से ज्यादा देरी से चल रहा है। करवा दूंगी।